हाय दोस्तों, मेरा नाम पायल है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी 9 साल की तभी वो एक गंभीर बीमारी में मौत हो गए। मेरी माँ ने कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताओ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करें, लेकिन उस समय अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उन्हें मैं कभी पापा नहीं कहते थे। मम्मी ने कई बार कहा कि ये तुम्हारे पिता है, यही सच है, लेकिन मैं उन्हें कभी पापा मानने की तैयार नहीं थे। माना मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ मेरे माँ के पति थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा कब तक चलते रहेंगे। एक दिन मम्मी ने ये सब देखते हुए मुझे मामा के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। मेरा ज़्यादा समय मेरा मामा के घर पढ़ाई में ही निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के सूरज से प्यार हो गए थे। सूरज नया नया ही हमारे शहर में आए थे और मामा के घर के पास ही रहने के लिए आया था। करीब 2 महीने में ही मैं सूरज को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी, पर वो उम्र में करीब मुझसे 8 साल बड़ा था। लेकिन प्यार में ये सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है। सूरज को मिलने के लिए मैंने घर बुलाया। सूरज अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने आए। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वही थे। जब सूरज आए तो माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। सूरज चला गया और माँ भी कुछ काम से बाहर गई। और जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए। बोले तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा आपसे कौन पूछा है, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर वह कहा तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा तुम चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात को मुझसे बोला कि ये लड़का सही नहीं है, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए। मैंने कहा कि सूरज कोई गलत लड़का नहीं है। तुम्हारे पति वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं सूरज से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुशी से झूम उठी थी। इस दौरान मैंने देखा कि अपने पापा को उनकी आंखों में अजीब से बेचैनी दिखाई दे रहे थे। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर ऐसा कौन पिता सोचेगा, लेकिन वो मेरे पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में सूरज से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाए। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ ये किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए। मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद गिरे हैं मुझे नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था। मन में यही सब सोच रही थी। तब आकर वो बोले मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो, तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो, तुम मुझे यहाँ बांध कर रखे हो, यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज़ होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आते हैं। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है और फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चे के बाप है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं 2 साल पहले मैं इस शहर में बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे ये लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त की बेटी थी।
उस समय उसने उससे बात की थी तब भी वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही लड़का है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानता हूँ और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बुरा सोचो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यही रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर दरवाजे पर एक और औरत आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि तुम्हारे पिता सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी है। मेरे सामने वो खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ, इन सबको देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय सूरज को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। मैं समझ गई थी कि वह फ्रॉड था। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। किसी तरह मैंने पापा को मनाया और फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने मना लिया, वो पहले की तरह रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज दिया। मैंने उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से नफरत रखे थे शायद। बोले बेटा बस अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचाने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस इंसान की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई बल्कि मुझे ये भी बताया कि ये चीज़ कितनी गलत है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। हम इसी तरह की अच्छी कहानियाँ यहाँ लाते रहते हैं। हमें अपना प्यार और सपोर्ट करें और हमारी चैनल गुड इन स्टोरीज सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।